एक बार फिर से फीफा की धूम मची हुई है। फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और इंडिया की टीम इसमें नहीं है। इंडिया ने आज तक फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेला, लेकिन आज मैं आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा जो इस बार के वर्ल्ड कप में हैं और इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं। कहानी तो शुरू होती है 2006 से, जब पहली बार इंडियन ओरिजिन के खिलाड़ी फीफा वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आए थे। फ्रांस की ओर से खेले थे। नाम है उनका विकास धोरासू। आज आपको इन 4 खिलाड़ियों की कहानी बताऊंगा जो इस बार के वर्ल्ड कप में इंडियन ओरिजिन के हैं और खेल रहे हैं, अपनी अपनी जो नेशनल टीम है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। आइए शुरुआत करते हैं चारों खिलाड़ियों की कहानी। तो जैसा मैंने बताया, 2006 के फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस की ओर से खेलने वाले विकास धोरासू इंडियन ओरिजिन के पहले फुटबॉलर बने थे। उनकी फैमिली की जड़ें जो है मॉरिशस के इंडियन कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी। हालांकि इंटरनेशनल फुटबॉल में उनका सफर बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स के लिए एक रास्ता खोल दिया और आज लगभग 20 साल बाद 4 और इंडियन ओरिजिन के फुटबॉलर्स वर्ल्ड कप तक पहुंच गए। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड के मिडफील्डर सरप्रीत सिंह की। 1999 में ऑकलैंड में इनका जन्म हुआ। इनके पेरेंट्स पंजाब से न्यूजीलैंड आकर बस गए थे। इनकी फैमिली यहाँ एक छोटी किराने की दुकान चलाती है। सरप्रीत का बचपन किसी बड़े फुटबॉल स्टार की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य प्रवासी परिवार के बच्चे की तरह बीता। लेकिन फुटबॉल के लिए उनका पैशन बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे सिर्फ खेल का आनंद लेते थे, तभी सरप्रीत ने इसे अपना फ्यूचर देख लिया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने वेलिंगटन फिनिक्स के लिए सीनियर डेब्यू किया और जल्द ही न्यूजीलैंड फुटबॉल का उभरता हुआ सितारा बन गए। इंडिया के लिए उनका नाम इसलिए भी खास है क्योंकि उनका इंटरनेशनल डेब्यू भारत की धरती पर ही हुआ था। 2018 में मुंबई में हुए इंटरकॉन्टिनेंटल कप में उन्होंने पहली बार न्यूजीलैंड की सीनियर टीम की जर्सी पहनी थी। उसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने सुनील छेत्री की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 2-1 से हरा दिया था और न्यूजीलैंड के लिए दोनों गोलों में असिस्ट सरप्रीत ने ही किया था। आज वो न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते हैं और वर्ल्ड कप में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरी कहानी है कतर के युवा विंगर तहसीन मोहम्मद जमशेद की, जिनकी जड़ें सीधे भारत के केरल से जुड़ी हैं। इनके फादर जमशेद साहब मूल रूप से केरल के थलसेरी के रहने वाले हैं। इनकी मां भी केरल से ही हैं। बेहतर भविष्य की तलाश में इनका परिवार 2006 में कतर चला गया था। इनके फादर खुद फुटबॉल से जुड़े रहे और अपने बेटे को बचपन से ही खेल के लिए इंस्पायर किया। कहते हैं ना, हर बड़े खिलाड़ी के पीछे किसी का सैक्रिफाइस छुपा होता है और तहसीन की कहानी में वो किरदार उनके पिता निभाते हैं। कतर की जो प्रेस्टीजियस एस्पायर एकेडमी है, वहां दाखिला मिलने के बाद तहसीन के टैलेंट को सही डायरेक्शन मिली और उसके बाद तहसीन ने जो है कमाल किया। वो नेशनल टीम तक पहुंच गए और अब वो वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे। तीसरे प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के निशान वेलुपिल्ले। उनकी मां एंग्लो इंडियन है, जबकि पापा श्रीलंकाई तमिल मूल के मलेशियन है। उन्होंने बचपन से ही ऑस्ट्रेलिया का जो फुटबॉल कल्चर है उसमें खुद को ढाल लिया और क्लब लेवल पर वो मेलबर्न विक्ट्री के लिए खेलते आए। अपनी तेज गति और जो उनका आक्रामक खेल शैली है और गोल करने की क्षमता है, उसके लिए बड़े पॉपुलर हुए। 2024 में चाइना के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिला और उसके बाद तो उन्होंने कमाल कर दिया। पहले ही मैच में, डेब्यू में ही इंटरनेशनल मैच में गोल कर दिया। बहुत कम खिलाड़ी ऐसा कर पाते हैं। चौथे खिलाड़ी हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के सैमुअल मुटुसामी। उनकी कहानी शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। इनका जन्म फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ। इनकी मां कांगो से हैं। इनके पापा भारतीय तमिल मूल के हैं और इनका परिवार कैरिबियन जो एरिया है ग्वाडेलूप, वहां से जुड़ा है। यानी एक ही खिलाड़ी की पहचान में इंडिया, अफ्रीका, यूरोप और कैरिबियन 4 अलग अलग दुनिया एक साथ दिखाई देती है। फीफा के रूल्स के हिसाब से खिलाड़ी अपने माता पिता या दादा दादी के देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है और इसी रूल के चलते सैमुअल ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को चुना। 2019 से वो कांगो की नेशनल टीम का हिस्सा है। 50 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। चाहे उन्होंने अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर कोई गोल नहीं किया हो, लेकिन मिडफील्डर के रूप में कमाल करते आ रहे हैं। इन चारों खिलाड़ियों की कहानियां एक बड़ी सच्चाई बताती है कि दुनिया के अलग अलग देशों में बसे भारतीय परिवारों ने, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, साइंस हो, टेक्निक हो, इनके साथ साथ खेल की दुनिया में भी अपनी पहचान बना ली है। फुटबॉल जैसा खेल जहां इंडिया की टीम अब तक चाहे वर्ल्ड कप ना खेली हो, लेकिन ये प्लेयर्स वर्ल्ड कप में पहुंच गए हैं। ये अपने आप में एक इंस्पिरेशनल अचीवमेंट है। याद दिलाता है हमें ये कि टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती, सपनों का कोई पासपोर्ट नहीं होता। यही कारण है कि इस वर्ल्ड कप में इंडियन फैंस सिर्फ अपनी पसंदीदा टीम्स को ही नहीं, बल्कि इन 4 खिलाड़ियों को भी खास नजरों से देखेंगे।